हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है ऊर्जा, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपनी पिछले वीडियो में हमने प्लास्टिक पर लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है उसको डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ऊर्जा टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा पाठ्य संख्या ये 8वें नंबर का है। पाठ्य संख्या 8। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, फिर प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद ये हम सभी को पता है बनाना आवश्यक ही होता है, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि का बॉक्स। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण क्या है हमारा आज का? ऊर्जा। हम लिख देंगे प्रकरण अपना ऊर्जा। फिर आगे बढ़ेंगे हम सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जैसा कि मैंने हर बार बताया हुआ है, हर वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने कहा हुआ है कि सामान्य उद्देश्य हम आगे के 1 2 3 4 तक ही, मुश्किल से 1 से 5 के अंदर तक ही हम लोग सामान्य उद्देश्य जब पाठ्य योजना लिखते हैं तो उतने में ही लिखते हैं। उसके आगे हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका ये ऊर्जा टॉपिक पहले, दूसरे या तीसरे किसी भी नंबर पे पाठ्य योजना होगा ये संख्या आपका, तो आप ये सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं, अन्यथा आप पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपके कॉलेज का फॉर्मेट होगा कि आपको 30 के 30 या 20 के 20 इसमें लिखना है पाठ्य योजना, आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है पाठ्य योजना में, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य को डिस्कस करते हैं। हो गया। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें तीनों उद्देश्य हमारे ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र ऊर्जा के विषय में बता सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक में लिखेंगे छात्र ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के प्रयोग को समझ सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। फिर लिखते हैं हम सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी आप यूज करेंगे वो लिख देंगे, जैसे चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र। फिर शिक्षण विधियाँ लिखते हैं, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि। ये हमारी विज्ञान विषय में शिक्षण विधियाँ होती हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे सभी छात्र ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं, तो आप प्रस्तावना का प्रश्न हेडिंग अवश्य ही लिखेंगे ऐसे। इसमें हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन लिखते हैं। उसके बाद छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर लिखते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे पहला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है? ये हमारा पहला प्रस्तावना का प्रश्न है। छात्र बताएंगे कि भोजन, जलवायु आदि की आवश्यकता होती है। यह अब छात्र छात्रा के उत्तर में लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि भोजन से क्या प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे कि भोजन से हमें ऊर्जा या ताकत मिलता है या प्राप्त होता है। फिर हमारा आता है समस्यात्मक प्रश्न, जिसमें आप पूछेंगे कि ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन या समस्यात्मक, तो हम लिख देते हैं समस्यात्मक। ओके, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन पर। अपने उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखा जाता है। बहुत से कॉलेज का फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा जाता है, बहुत से कॉलेज में नहीं लिखवाया जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो कर लेंगे। अगर आपके में लिखा जाता होगा आपके कॉलेज में तो आप लिखेंगे, नहीं लिखा जाता होगा तो इसे स्किप कर देंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते अपने प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण है हमारा, ऐसे बॉक्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे। शिक्षण बिंदु जिसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया और फिर श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य का भी एक बॉक्स हम बनाते हैं, क्योंकि टीचिंग के दौरान जो भी श्यामपट्ट कार्य हम करते हैं वो इस बॉक्स में लिखते हैं, इस वाले कॉलम में। सबसे पहले हमारा आज का पहला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा टॉपिक का ऊर्जा। उसके बाद ऊर्जा का मात्रक है दूसरा शिक्षण बिंदु, और तीसरा है ऊर्जा के प्रकार। तो पहला शिक्षण बिंदु को समझते हैं ऊर्जा।
ओके, इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे, विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। छात्र बताएंगे कि पेड़ पौधों से हमें भोजन, खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, ये लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, भोजन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। छात्र बताएंगे कि भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। फिर तीसरा हमारा मौन प्रश्न है, जो है ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हो जाते हैं छात्र मौन। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण देंगे, इसके पहले आप यहाँ पे ठीक सामने लिख लेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक या ध्यान से सुनते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के अनेक रूप प्रकृति में है। ऊर्जा बराबर लिख लेंगे कार्य करने की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य भी कर लेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। यहीं पर होता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट। बहुत ही छोटा शिक्षण बिंदु में जो स्पष्टीकरण है आप लेंगे, क्योंकि आपको वो तैयार भी करना पड़ेगा, वो याद भी करना पड़ेगा। तैयार करके आपको वो टीचिंग के दौरान वो वही सारी चीज़ें पढ़ानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा रहेगा आपको तैयार करने में उतना ही आसानी होगा। चलिए देखते हैं अब अपना दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा ऊर्जा का मात्रक। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा किसे कहते हैं। छात्र बताएंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, प्रकृति में ऊर्जा कितने रूप में है। प्रकृति में ऊर्जा के कितने रूप हैं। छात्र बताएंगे कि ऊर्जा के अनेक रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं भाई। तो छात्र बताएंगे कि ऊर्जा के अनेक रूप हैं। उसके बाद आप प्रश्न करेंगे मौन प्रश्न, जिसमें छात्र मौन होंगे। उसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण लिखेंगे या देंगे। इसमें यह प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे। उसके नीचे ठीक ये ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण पर बढ़ते हैं हम अपने। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य, ऊर्जा तथा ऊष्मा तीनों का मात्रक जूल ही होता है। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। यह हम ऊर्जा का मात्रक बता देंगे छात्रों को। स्पष्टीकरण मैंने पहले भी बताया कि छोटा ही रखेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें तैयार भी करनी होती है और पढ़ाना भी होता है। तो बहुत बड़ा आप स्पष्टीकरण लिख लेंगे और आप तैयार ही नहीं कर पाएँ, टीचिंग कर ही ना पाएँ उसका, तो क्या फ़ायदा उस स्पष्टीकरण लिखने का। तो इसीलिए आपको जो तैयार हो आपसे वो सारी चीज़ें ही आप इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। वीडियो आप ही के लिए बनाया है, आप ही के हेल्प के लिए, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। ओके, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कार्य टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप एक बार चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो एक बार चैनल पर चेक कर लीजिएगा। और बायोलॉजिकल साइंस के भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा का प्रकार लिख लेंगे अपना तीसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का मात्रक बताइए। छात्र बताएंगे जूल, तो लिख देंगे। फिर पूछेंगे जूल और किसका मात्रक होता है। तो आपने छात्रों को बताया हुआ है कि जूल ऊष्मा तथा कार्य का भी मात्रक होता है। तो छात्र बताएंगे जूल कार्य और ऊष्मा का भी मात्रक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा मौन प्रश्न, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। छात्र मौन हो जाएंगे, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, ऊर्जा की प्रकृति में निम्न रूप है। सबसे पहला है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में बताएंगे कि वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, जैसे वर्षा की बूंद की ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल भी दे देंगे कि वर्षा की बूंद की ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्थितिज ऊर्जा। इसको बताएंगे कि किसी वस्तु में अस्थायी ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जैसे बांध में संचित जल की ऊर्जा। फिर तीसरा बताएंगे ध्वनि ऊर्जा।
ध्वनि ऊर्जा में बताएंगे कि ध्वनि में निहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा होती है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को बताएंगे। ये सारे ऊर्जा के जितने प्रकार हैं सब आप स्पष्टीकरण में लिख देंगे और छात्रों को बता भी देंगे। प्रकाश ऊर्जा में बताएंगे सूर्य द्वारा प्राप्त रोशनी में उपस्थित ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। फिर आते हैं हम रासायनिक ऊर्जा पर। पांचवा है हमारा पॉइंट रासायनिक ऊर्जा, जिसमें बताएंगे वह ऊर्जा जो अणुओं तथा परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है। ये क्या है, हमारी रासायनिक ऊर्जा है। उसके बाद आप यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम भी अगर आप छात्रों को बताना चाहते हैं तो बता देंगे, क्योंकि अच्छा ही है आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा छात्रों को बता दें। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आप साथ में छात्रों को बता देंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं श्यामपट्ट कार्य अपना। श्यामपट्ट कार्य आप कर लेंगे। ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि और रासायनिक ऊर्जा, ये सभी आप अपने श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेंगे और श्यामपट्ट कार्य करते समय छात्रों को बताएंगे भी तो वहाँ पर भी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा निरीक्षण कार्य। आगे बढ़ते हैं हम पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति के या मूल्यांकन का प्रश्न भी इसे हम कहते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा ऊर्जा की परिभाषा बताइए। दूसरा, ऊर्जा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। और चौथा हो जाएगा हमारा प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं। यह हमारा पुनरावृत्ति के कुल चारों प्रश्न हैं। अगर आप इसमें चार ही आप 3 से 4 ही लिखा जाता है, 3 से 4 लिखते हैं। अगर आपको और भी एक आध ऐड करना हो, 5 करना हो तो आप एक आध और भी कर सकते हैं अपने पास से ऐड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद गृह कार्य पर। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से ऊर्जा के बारे में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना इसी के साथ समाप्त। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक है हमारा कार्य। चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।